Recording in progress. क्या आप चाहते हैं कि अपने जीवन में हर वो छोटी बात आप करें जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए? तो दोस्तों, हर उस छोटी बात को पहले तो आपको जानना होगा और फिर अपने जीवन में उतारना होगा जो कामयाबी की तरफ ले जाए। और इसके लिए आपको मैनेजिंग योर सीरीज के पिछले 6 एपिसोड्स को भी देखना होगा। लेकिन अभी मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे 7वें एपिसोड में, जिसमें हम आज फिर अगले 5 जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्त, अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो जब आएगा तो आप उसको मिस ना करें, राइट। और अगर आप पहले से इस चैनल पर बने हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप अभी ये काम कर लें ताकि टाइम से आप अगली नोटिफिकेशन में रिसीव कर लें और उसको मिस ना करें। सो चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रजनीश है और मैं एक लाइफ कोच हूं। सो चलिए आगे की बात करते हैं। आज के जो 5 पॉइंट्स हैं मैनेजिंग योर सेल्फ के 7वें एपिसोड के, उसमें सबसे पहला और हमारा 31वां पॉइंट है, एक छोटी ब्रेक लें। आपको एक छोटी ब्रेक लेनी चाहिए। एक छोटी ब्रेक की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम सब के पास डेडलाइंस हैं, हम सब के पास काम हैं बहुत सारे, और मैं जानता हूं कि ऐसे में एक बड़ी ब्रेक लेना पॉसिबल कई बार नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे आपका कामकाज और आपका बैंक बैलेंस दोनों डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को झटका लग सकता है, राइट। लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो ब्रेन है, वही परफॉर्मेंस का कारक है और उसको एक छोटी ब्रेक की जरूरत रहती है, उसको भी एनर्जी को रिजुवनाइट करने की जरूरत रहती है, राइट। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहला पॉइंट बड़ा ही मस्त पॉइंट है, एक्सरसाइज, राइट। डेली एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। और इसके लिए अगर हम आज की डेट में देखिए, सब चीजें तो जूम पर हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। सो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हम ज्वाइन कर लें जहां पर बहाने से एक्सरसाइज भी हो और कुछ लोग हों जिनको देखकर हम भी मोटिवेट हों, हमारा सर्कल भी इंक्रीज हो। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं और किसी क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लब कोई हेल्थ क्लब हो सकता है, या आप ऑनलाइन जूम, किसी जूम सेशंस के थ्रू किसी कोचिंग को आप ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली आपके ब्रेन को एक ब्रेक मिलेगी, ठीक है। और ये चीज जो है, अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप लंच टाइम में भी इस चीज को कर सकते हैं। लंच टाइम में आप कोई ऐसी एसोसिएशन खोज लीजिए, अगर नहीं है तो यूट्यूब पे भाई कई चीजें मिल जाती हैं आज की डेट में, अपना एक प्लान बना लीजिए, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज जो है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि शतरंज आपको दिख रही है, तो जीवन एक शतरंज ही तो है ना। और इस शतरंज में हर मौके पर अलग तरह की चाल चलनी पड़ सकती है। तो काम अगर करना है तो ब्रेन फ्रेश चाहिए, और ब्रेन फ्रेश चाहिए तो उसको ब्रेक चाहिए, और ब्रेक चाहिए तो ब्रेक के तरीके मैं बता रहा हूं आपको, राइट। और सबसे पहला तरीका एक्सरसाइज बता दिया है। और दूसरा तरीका क्या है कि अपना जो हैंडसेट है, मोबाइल फोन, अगर आपके पास एक है तो भी, और कईयों के पास 2-3 होते हैं तो भी, कोशिश करें कि दिन में 1 घंटे के लिए उसको अगर स्विच ऑफ करके रखा जा सके, बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा कब कर सकते हैं? लंच के टाइम पे, कैन बी डन, ठीक है। उससे आपका साथी जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, या आपका फ्रेंड जिनके साथ आप हैं उस टाइम पर, डिनर के टाइम पर, आउटिंग के टाइम पर, उनको भी अच्छा लगेगा कि हम उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, है ना। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये जो मोबाइल फोन को स्विच ऑफ नहीं करना, या साइड में नहीं, जब स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो साइड में कहाँ रखेंगे, घंटी तो कभी ना कभी बच जाएगी, कुछ देखेंगे उसके अंदर, है ना। तो ये तो प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, हम सबको ये करने की जरूरत है ना। और ये चीज जो है हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो
अच्छा पॉइंट है। देखिए आपने देखा होगा कि जितने भी आप न्यूज़पेपर्स लेते हैं उनमें कभी ना कभी जो है वो आपको क्रॉसवर्ड पजल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और स्टडीज में ये पाया गया है कि जब आप क्रॉसवर्ड पजल्स को सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, आपका ब्रेन शार्प होता है, राइट। सो इसको भी हम दिन में अगर अपनी हैबिट में शामिल कर लें, या हफ्ते में जब एक बार न्यूज़पेपर में ये चीज़ आती है तो हम उसको उस टाइम पे कर लें, तो डेफिनेटली इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। सो ये 2-3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये कोई बड़ी ब्रेक नहीं है, और ये कोई ऐसी ब्रेक नहीं है जिसको मैनेज ना किया जा सकता हो। उम्मीद है 31st पॉइंट आज का जो है, 1st पॉइंट और सीरीज का 31st पॉइंट आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर शेयर कर सकते हैं कि आप इसके लिए और क्या ऑप्शंस हैं जो आप सजेस्ट करते हैं, ताकि इन वीडियोस को जो और लोग देख रहे हैं उनके भी काम ये आपका जो सजेशन है वो आ सके, और 3 की जगह हम 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स तक पहुंच जाएं, राइट। सो 32nd पॉइंट, मतलब आज का सेकंड पॉइंट जो है वो है कि अपनी जो ताकतें हैं उनको अपनी कमजोरी ना बनने दें। आप शतरंज में हाथी बड़ा अच्छा चलाते हैं, एलिफेंट को बड़ा अच्छा मूव करते हैं, आप क्वीन को बड़ा अच्छा मूव्स देते हैं, और लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मूव्स हैं ये आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं ये वीकनेस बन जाएं, ठीक है। और इस चीज से भी हमें बचने की जरूरत रहती है, राइट। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि नॉर्मली जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो स्ट्रेंथ के ट्रेड्स होते हैं वो हैं क्या, और ये जो ट्रेड्स हैं स्ट्रेंथ के, ये एक्चुअल में दो धारी तलवार की तरह होते हैं, क्योंकि कभी अब अगर इनकी जो अति है, जो हद है वो ज्यादा हो जाए तो ये दूसरी तरफ से भी काटने शुरू कर देते हैं, राइट। और इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है परसिस्टेंस। हम जानते हैं कि हमें तब तक किसी काम के ऊपर परसिस्टेंट एफर्ट डालने की जरूरत होती है जब तक हम कामयाब ना हो जाएं। लेकिन परसिस्टेंस जो है, कहीं वो एक खाम खा का स्टबॉर्न बिहेवियर, एक बेकार की जिद की तरफ ना चला जाए। इस चीज के अंदर भी एक फाइन लाइन रहती है, थिन लाइन रहती है, जिसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चीजों को टाइम से रिव्यू भी कर लेना चाहिए कि जो चीज मैं परसिस्टेंसी के नाम पर कर रहा हूं, कहीं वो मेरी जिद तो नहीं है अननेसेसरी, राइट। सो उस चीज को रिव्यू करने की जरूरत रहती है डियर फ्रेंड्स। और दूसरी चीज है कि कंट्रोल। नो डाउट हमें बहुत सारी, देखिए अगर आप जो, मान लीजिए आप एक रथ चला रहे हैं, 5-6 घोड़े हैं उसके, है ना, और रथ का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है, घोड़ों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। अब ये कंट्रोल इस लेवल का है कि घोड़ा जो है वो अपनी जो गर्दन है, या तो उसको आपने इतना खींच दिया है कि उसको ऊपर ही रखा हुआ है ना, या फिर आपने उसको थोड़ा सा ढीला भी किया जिससे कि वो नीचे भी देख सके, कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई जंप लेने की जरूरत तो नहीं है, हल्का फुल्का कुछ किसी चीज से बचने की तो जरूरत नहीं है। या फिर आपने ऐसा तो नहीं कर दिया है कि आपने कंट्रोल बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है और आपका रथ जो है वो सड़क पर ना रहते हुए एक खेत में पहुंच जाए। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं जो कंट्रोल की बात कर रहा हूं, इट मीन्स कि सारी चीजों का नियंत्रण कंप्लीटली अपने हाथ में नहीं रखना है, कुछ ना कुछ चीजों को डेलीगेट भी किया जा सकता है। लेकिन डेलीगेशन को भी हमने थोड़ा सा स्टडी कर लेना है कि वो राइट वे में हो, राइट डायरेक्शन में हो, और सही परफॉर्म हम कर पा रहे हों उसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम सब जानते हैं कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप कहीं पर एक टीम लीडर हैं, चाहे आप कहीं पर बिजनेस ओनर हैं, चाहे आप एक कंपनी में किसी सीनियर पोजीशन पर हैं, या आप 2 लोगों को भी लीड कर रहे हैं, स्टिल यू आर ए लीडर। सो आपको जरूरत किस चीज की रहती है? लॉयल लोगों की, ठीक है। और लॉयल लोग हम जानते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लॉयल्टी जो है उसको हम आउटिंग में, उनके साथ खाना खाने में, इन सब चीजों से इंक्रीज करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लॉयल्टी में इतना ज्यादा एक्सेप्ट करने लग जाएं चीजों को कि पर्टिकुलर जो भी इंसान है
वो प्रॉपर परफॉर्म कर भी रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, हम इस चीज को नजरअंदाज करना शुरू कर दें। राइट, सो लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो राइट डायरेक्शन में काम चल रहा हो और सही रिजल्ट उसके आ रहे हों, अदरवाइज उस चीज को रिव्यू किया जा सकता है ना। हम उनके साथ किसी और व्यक्ति को भी प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे और 33rd हमारा जो पॉइंट है हमारी सीरीज का, उसमें। और ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। इसमें बात होनी है अपने बिहेवियर को चेक करने की, जरूरत पड़ने पर चेंज करने की। और चेंज वर्ड ऐसा है जो इस दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पेनफुल है ना। जब पेन का मेजरमेंट किया जाता है तो कई तरह की शारीरिक दर्द होते हैं जिनको बड़े स्केल, बड़े नंबर्स मिले हुए हैं। लेकिन दोस्त, अगर कोई चीज रियली बहुत ज्यादा पेनफुल है तो वो है खुद को बदलना, क्योंकि हम जल्दी से चेंज नहीं होना चाहते। और ये हमने हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पर देखा है। एक व्यक्ति किसी काम को एक तरीके से करने का हैबिचुअल है, तो उसको कुछ नया टूल देते हैं जिससे उसकी परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाती है, बढ़ सकती है, उसको आराम हो सकता है, तो भी वो उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या आप चेंज होने को तैयार हैं? हेलो, आप चेंज होने को तैयार हैं? क्योंकि आपकी जो इम्प्रूवमेंट, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तभी बढ़नी है जब कुछ चीजें अगर आपको लगे कि जो अभी सामने आने वाली हैं उसमें आपको भी कहीं चेंज होने की जरूरत है, तो उसको करना है। राइट, यही तो शतरंज है। आज पीछे शतरंज इसीलिए लेकर आया हूं आपके लिए। राइट, सो पहला चेंज क्या है? ओनरशिप लेने की जरूरत रहेगी। राइट, अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं तो ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, यस यू आर राइट, आप नहीं बदल सकते। लेकिन क्या आप अपनी इम्प्रूवमेंट इसलिए करना चाहते हैं कि आप वो ट्रेड्स अपने अंदर डालना चाहते हैं जिससे आप एक जो अल्ट्रा सक्सेस लेना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, वो उसके लिए आप सीरियस हैं? अगर हैं तो कुछ चीजें जहां भी आपको लगता हो कि ये मुझे बदलने की जरूरत है, आपको ओनरशिप लेनी होगी कि आप ही उसको बदलेंगे, कोई दूसरा नहीं उसके लिए आने वाला है। राइट, और ये चीजें मुझे कोई ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप अच्छे से समझते होंगे कि कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्यों वो एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्या उन चीजों को कंटिन्यूटी में करते जाने की आपको जरूरत है या रुकने की जरूरत है। दिस इज दैट्स ऑल। टीवी नहीं देखना है तो नहीं देखना है, मतलब टीवी में आप क्या देख रहे हैं, यू नो बेटर, उसकी जरूरत आपको है या नहीं है, वो चेंज चाहिए आपको। उसके लिए टीवी थोड़ी कहेगा कि चलो जी आज आप गलत कर रहे हो, मैं आज ऑन ही नहीं होता हूँ। कभी कभी हो सकता है लाइट ना हो पाओ, वो आपका जो कहीं वो जो कनेक्शन आपने कोई भी ले रखा हो वो काम ना कर रहा हो, टेक्निकल एरर हो, बट वो तो एक मौके की बात है कि ऐसा हो गया। पर रूटीन लाइफ में यू हैव टू टेक योर डिसीजन, योर टीवी कैन नॉट। राइट, दूसरी चीज, पेशेंस पेस। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं, है ना, वो पेशेंस से ही आती हैं। और खराब भी लेनी हो तो भी पेशेंस से लगे रहो खराब वाली चीजें करने के लिए, वो थोड़ा सा हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए 50 to 100% टाइम्स ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ सकती है। चट मंगनी पट ब्याह, क्या समझते हैं आप? शादी कि अभी मंगनी हुई अभी शादी हो जाए, है ना। इक्का दुक्का लोगों के साथ होता है। राइट, हर किसी के साथ हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो पेशेंस रखने की जरूरत है। और तीसरी चीज क्या है कि समस्याएं अगर आती हैं तो उनको एक्सेप्ट करना है। राइट, अगर आपकी, इनफैक्ट मेरी ये वाली डिस्कशन हम मेरे एक फ्रेंड से आज भी हो रही थी, है ना, कि आप गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी में ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों ही तो हैं। और ब्रेक किस लिए है कि अगर समस्या है, आपकी गाड़ी के आगे कोई डॉगी आ जाता है, कोई साइकिलिस्ट सडनली आ जाता है, अप्लाई द ब्रेक्स, है ना। वो चैलेंज है आपके सामने, उस चैलेंज को सॉल्व करो,
एक्सीलेटर इसलिए है कि उसके बाद रेस दो, राइट। सो अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको ठोक देंगे ना, तो जरूरी थोड़ी है कि उसी को चोट लगेगी, आपकी गाड़ी का भी नुकसान होगा, आपका भी होगा। सो एक्सेप्ट, अगर कोई डिफिकल्टी आई है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए सबसे पहले। उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन की डिस्कशन आप कर पाएंगे, कुछ सॉल्यूशन के बारे में सोच पाएंगे। अदरवाइज अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हाथ पैर फूल जाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिहेवियरल चेंज के लिए, ये जो अभी बात करने वाला हूं वो है कि कोई भी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, उनको उनसे बचना सीखना है, राइट। हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को हमने रिफ्यूज करना सीखना है। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। और डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बट नॉर्मली आज की डेट में जिन डिस्ट्रैक्शंस की हम लोग बात करते हैं वो तो यही है, सोशल मीडिया और फोन और ये वो, राइट। बैड बिहेवियर्स कैन ऑल्सो बी अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपका जो टाइम है कहीं पार्टियों में तो नहीं चला जाता है, राइट। क्या आप अपनी एनर्जी जो है ऐसे दोस्तों के साथ ड्रेन तो नहीं कर देते, जो मतलब ऐसी एसोसिएशन में बैठते हैं जहां पर पैसा भी ड्रेन हो रहा है, टाइम भी ड्रेन हो रहा है, ब्रेन भी ड्रेन हो रहा है, क्योंकि वहां प्रोडक्टिविटी की तो बात नॉर्मली होनी नहीं है ना। सो बी केयरफुल, ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करनी है। और एक पॉइंट इसमें बिहेवियरल चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर, इनफैक्ट मैंने जब मैं बात कर रहा हूं तो महसूस किया है कि शायद मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कुछ हद तक, कि मेंटेन करना है हमने एक पेस को। जो पेस, अगर आपको जो रिजल्ट मिलने लग गए हैं, अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उनको डिक्लेयर नहीं करना है इमीडिएटली कि आई एम अ विनर। की पेशेंस, क्योंकि उस पोजीशन पर देखिए, आप एक गाड़ी को ओवरटेक करते हो 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है। मैं रेस को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई 100 किलोमीटर की रेस पे स्पीड पे कोई चल रहा है, उसको आप चेज करके आप क्रॉस कर जाते हो, ओके, यू डिड इट फॉर द वन टाइम, लेकिन क्या आप उसी स्पीड पर मेंटेन कर पाते हो, है ना। अगर मेंटेन नहीं कर पाते और उसको आपने अंगूठा दिखा दिया कि भाई तू नीचे लग गया, डिक्लेयर कर दिया आपने अपनी विक्ट्री, और थोड़ी देर में पता लगा कि आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो स्पीड को, और वो फिर आगे है, उस चीज का क्या फायदा है, नहीं है ना। सो ये जो पॉइंट है इसको हमने जरूर मेंटेन करना है अपनी लाइफ में। और आज का हमारा जो चौथा पॉइंट है, 34th पॉइंट, क्या आप सोच सकते हैं कि आप खुद को अपनी जॉब से खुद ही फायर कर लें? करके देखिए। देखो दोस्त, ऐसा होता है कि जीवन शतरंज है, और इसमें कब कहां से कौन सी चाल चल पड़े किसी को पता नहीं है, राइट। अगला मूव किसी चीज का, किसी भी एक्टिविटी का क्या होने वाला है क्या मालूम, उसमें जीत लिखी है या हार, जीवन लिखा है या मौत, क्या मालूम, राइट। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका अपना कारोबार है, इसमें कई बार जो अप्स एंड डाउन्स हैं ये आते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए होते हैं, इसमें बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन एज ए इंडिविजुअल, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, वो डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के शेकअप्स का वेट ना करें। ये इमेजिन करें कि आप पहले काम से हट चुके हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, एंड टुडे इज योर फर्स्ट डे एट योर न्यू जॉब। आज आपका नई जॉब में पहला दिन है। कौन सी चीज आप कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, इसको लिस्ट डाउन करें। और जो कुछ भी आज कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, अगर जॉब है, उसमें आप कल से उसको अप्लाई करें। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हम सोचते नहीं है कभी भी, है ना। हम टू बी
वो कहते हैं ना, टेकन ग्रांटेड वाली सिचुएशन में रहते हैं, वक्त का पता नहीं होता डियर फ्रेंड्स, राइट। सो इस पॉइंट को बहुत गहराई से सोचें और मान के चलें कि यू आर नॉट इन योर जॉब नाउ, कल आप क्या करने वाले हैं, और जो कल करने वाले हैं उसको लिस्ट डाउन करें और इसी जॉब में करना शुरू कर दें। अगली जॉब का एक्सपीरियंस पहले ही आ जाएगा, राइट। मजा आएगा ना। एनीवे, चलिए अपने लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, मतलब हमारी सीरीज का 35th पॉइंट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोएक्टिव बिहेवियर, है ना। प्रोएक्टिव, क्या हम, हमारा जो ब्रेन है उसको प्रोएक्टिव होने के लिए कल्टीवेट कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर चीजों को करना शुरू कर दें। बेसिकली प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है? आप कब प्रोएक्टिव हो सकते हैं, सोचिए। डेफिनेटली जब आप किसी भी सिचुएशन या किसी भी काम को फोर्स ही कर पाए, आप उसके फ्यूचर को अंडरस्टैंड कर पाए, तभी तो प्रोएक्टिव हो सकते हैं ना, राइट। हंसी क्यों आ रही है कि समझो कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ थप्पड़ मारने वाला है, अगर आपको ये जजमेंट हो जाए तभी तो आप उसको घूंसा मारोगे, और आपका घूंसा जो है वो प्रोएक्टिव है। लेकिन मार मत देना, क्योंकि पहले हाथ उठाने वाला जो व्यक्ति है वो कल्प्रिट माना जाता है। मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल लिया है ना, ऐसा भी प्रोएक्टिव नहीं होना है, मैं उसको राइट सेंस में लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। इट मीन्स जजमेंट कब होती है? जजमेंट तब होती है जब हमारे पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो उससे रिलेटेड, राइट। और डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक्सपीरियंस जो है वो अपना नुकसान करके ही लिया जाए। सो प्रोएक्टिव ब्रेन को कल्टीवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो है कि एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना, और एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए खुद का नुकसान करके एक्सपीरियंस लेना इज नेवर इंपॉर्टेंट। कहां से आएगा? दोस्तों, जो और कुछ लोग उस फील्ड के हैं उनको दोस्त बनाएं, उनकी लाइफ स्टोरी को स्टडी करें, बुक्स को पढ़ें, वहां से वो एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब ऐसा करेंगे, अगर मान लो आपने 10 किताबें पढ़ी हुई हैं और उन 10 किताबों में जो कुछ भी पढ़ा है उसको आपने अपने डीएनए में उतारा है, उसको आपने महसूस किया है कि मुझे ये इसलिए पढ़ना है कि मेरे को ये चेंजेस अपनी लाइफ में लाने हैं, और गहराई से उसको समझ लिया है। अब अगर कोई ऐसी हैपनिंग होती है लाइफ में, तो डेफिनेटली आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर चलेंगे, क्योंकि वहां का एक्सपीरियंस आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज है। जब वो सिचुएशन आएगी तो आपके लिए वो नई नहीं होगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि हमें जो एक्सपीरियंस है उसको दूसरों से उधार लेना है। और दूसरी चीज जो है कि हमारा जो ब्रेन है इसको हमने काम कर लेने देना है, बहुत सारा काम कर लेने देना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हमने डालने की कोशिश करनी है, घबराना नहीं है। पंगे लेने हैं कहने का मतलब, पंगे नहीं लेंगे तो एक्सपीरियंस कहां से होगा? और जो कुछ भी किताबों में पढ़ा हुआ है, जो अभी अभी पहले पॉइंट में बात हुई, वो दूसरे पॉइंट में काम तब आएगी ना जब पंगे लेंगे, है ना। तो पंगे लेने हैं, राइट, मतलब अपने दिमाग को काम देना है हमने। और ये पॉइंट जो अगला आ रहा है वो है कि अपने दिमाग को घूम लेने देना है। ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो है बीच बीच में हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं अलग अलग टॉपिक्स के अंदर। सो दिमाग को घूम लेने देने का मतलब क्या है कि इसको थोड़ा फ्री भी छोड़ना है, और फ्री छोड़ने के लिए फोन स्विच ऑफ कर देना है, ईमेल्स नहीं देखने हैं, थोड़ी देर शांति से बैठना है। और जब शांति से बैठेंगे, आइडियाज आएंगे। आइडियाज आएंगे तो आइडियाज, जो पीछे पंगे लिए हैं, जो बुक्स पढ़ी हैं, जो अलग लोगों की स्टोरीज को स्टडी किया है, उनसे मिले हैं, उसके बेसिस पर जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें मुझे क्या करना चाहिए, प्रोएक्टिव आइडियाज आने वाले हैं, और उनको लिख लेना है, उनको अप्लाई कर लेना है, उनको अंडरस्टैंड कर लेना है। उम्मीद है आपको ये 5 के 5 पॉइंट आज बहुत पसंद आए होंगे, और आप इस वीडियो को दबा के शेयर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत मुझे मजा आ रहा है आप सबसे मिलकर आगे बढ़ने में, आप सबके साथ इन बातों को शेयर करने में, क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन वीडियोस को आप दबा के शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत लोगों का बेनिफिट हो रहा है, आप लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।